Hello students, today will we discuss about computer application for class 10th and their unit 3rd HTML 2nd and their topic chapter 5 CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। लास्ट डे हम लोगों ने इसी टॉपिक से रिलेटेड कास्केडिंग स्टाइल शीट से रिलेटेड जनरल इंट्रोडक्शंस एंड टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड अगेन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे ऑफ एडिंग स्टाइल शीट्स टू ए वेब पेज। डिफरेंट टाइप्स के 3 वेज बताए थे स्टाइल शीट्स को ऐड करने के लिए वेब पेज में। फर्स्ट था इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल, थर्ड एक्सटर्नल। आज हम लोग उसी को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल, the inline style is created within the HTML code of the web page that is why these are called inline style। इसको चीज क्यों बोला जाता है HTML में कि जो हम लोग क्योंकि इसका जितने भी ये CSS के जो वेज हैं 3 वेज, इनको HTML कोडिंग के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है, उसी के साथ इनका क्रिएशन होता है। और ये हमने बताया भी था आपको, जो स्टाइल शीट्स होती है हम उसको क्या अट्रैक्टिव करने के लिए, एक लुकिंग स्मार्ट अट्रैक्शंस के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इनलाइन स्टाइल्स है, ये डिक्लेरेशंस आर इनक्लोज्ड, जो डिक्लेरेशन आर इनक्लोज्ड इन डबल कोटेड, जो कोटेशन मार्क्स होता है, ठीक है। अनलाइक द स्टाइल रूल्स, इसमें वेयर डिक्लेरेशन वर इनक्लोज्ड इन कर्वी ब्रैकेट्स, यहाँ पर स्टाइल रूल्स होते हैं, इनको अनलाइक करके जहाँ डिक्लेरेशन करते थे इनक्लोज इन कर्वी ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो वहाँ पर इसको क्या करेंगे, कर्वी ब्रैकेट्स में नहीं करेंगे, बल्कि इनको अलग अलग इसमें डिक्लेरेशन जिसका यूज़ किया जाता है। जो इनलाइन स्टाइल में डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन जो स्पेसिफिकेशन होता है वो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, उसकी जो वैल्यूज़ होती है स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ होती है उसको स्पेसिफाई करने के लिए होता है। इसका सिंटैक्स यहाँ पर दिया गया है। जो वैल्यूज़ ऑफ स्टाइल शीट्स है उसको हम लोग इस टाइप से, जो डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशंस उसको करते हैं, जो अट्रैक्टिव्स होता है तो वो स्टाइल्स जो एट्रीब्यूट है उसके साथ उसका किया था इनलाइन स्टाइल्स में। यहाँ पर सिंटैक्स दिया गया है ये। नाउ रीड द सिंटैक्स। एलिमेंट या टैग नेम, यहाँ पर एलिमेंट्स या टैग नेम का यूज़, जो भी एलिमेंट या टैग नेम होते हैं HTML में उस पर, उसके बाद स्टाइल, ठीक है। कहाँ पर इसका हम यूज़ कर रहे हैं, एंड इक्वल डिक्लेरेशन इन क्वेट्स हियर, जो भी क्वेश्चन मार्क उसके अंदर हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एक सिंटैक्स हो गया, दिस इज़ द सिंटैक्स। इसको एग्जाम्पल के रूप में डिफाइन कैसे करेंगे, तो इनलाइन स्टाइल जो फॉर द S3, सपोज़ यहाँ पर हमको यूज़ करना है एग्जाम्पल में, जो हमारा इनलाइन स्टाइल है उसको मैं S3 में करना है। जो हमारा S3 एलिमेंट है तो एलिमेंट के प्लेस पर यहाँ पर जब हम इसको एग्जाम्पल को यूज़ करेंगे उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट था, एलिमेंट या हमारा टैक्स नेम था, वो क्या हुआ S3 हो गया, और स्टाइल हमारा एट्रीब्यूट हो गया उसके साथ। इक्वल जो हमारा डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन में हमने क्या किसको कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, वहाँ पर देखा कोटेशन मार्क स्टार्ट हुआ इन्वर्टेड कॉमा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस का प्लेस में यहाँ इसको हम लोग डिक्लेरेशन में क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली दोनों के जो मिडल्स में होगा उन दोनों के मिडल्स में क्या करेंगे, डैश करेंगे। इक्वल फॉन्ट फैमिली कैसा होना चाहिए, एरियल। ये हमारा क्या हो गया इनलाइन स्टाइल में। इनलाइन स्टाइल्स में हम जिसके साथ जो भी हम स्टाइल वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो H3 के साथ कर रहे हो या H4 के साथ कर रहे हो या बॉडी के साथ, तो उसका इंडिकेशन इसी टाइप से होता है,
ठीक है। और ये आप कहाँ देखते हैं, हेड के पास, इसको ये सेपरेटेड रहता है। ये जो सेपरेट होता है मल्टीपल रूल्स के लिए सेमी कॉलन्स के रूप में, मल्टीपल अगर यदि हमें मल्टीपल और भी इनका यूज़ कर रहे हैं तो ये एरियल के बाद सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। पहले भी हमने आपको बताया था कि इसका हम लोग सेमी कॉलन के साथ करते हैं। जब मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सेमी कॉलन के साथ किया जाता है, क्योंकि डिक्लेरेशन शुड बी इंक्लूड विद इन द कोटेशन मार्क। लेकिन एंट्रीज होगी उसी के दारू, जैसे यहाँ पर जो दिया गया है स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, एरियल, सेमी कॉलन का यूज़ किया, उसके बाद कलर रेड। लेकिन मल्टीपल लास्ट में जाके इन्वर्ट कोमा को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। यहाँ कर्वी ब्रैकेट से वो इस पर यहाँ पर नहीं लगाते, वो CSS यानी एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल यूज़ होता है, जो एक्सटर्नल स्टाइल्स होता है वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। इस टाइप से ये सिंपल रूप से हम लोग इनलाइन स्टाइल्स में इनका यूज़ करें, क्योंकि इनलाइन स्टाइल को हम एडिट करते हैं, ठीक है, एक टैग में, तो जो ओनली फॉर द इंडिविजुअल टैग, ये इंडिविजुअल टैग के रूप में H3 H4 इनको अलग जहाँ पर वहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। द इनलाइन स्टाइल जो अप्लाइज करते हैं, अगर हम पर्टिकुलर इनको और देखें, अगर हमें इनलाइन स्टाइल से किसी भी दूसरी पॉसिबल अलग से मैं टेबल के रूप में, हमारी टेबल में हमें इसका यूज़ कर रहे हैं, कहीं भी हिडन टैग्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे TR है, TH है, इनके साथ भी हमारे जो रूल्स होते हैं उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इस पर एक एग्जांपल्स के द्वारा दिखा रहे हैं कि HTML कोड में जो डायमेंशंस वर्किंग ऑफ द इनलाइन स्टाइल में, तो दिस इज दिस कोडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस कोडिंग रिलेटेड टू द इनलाइन स्टाइल। तो यहाँ पर सपोज हमने टेबल, क्योंकि अभी हमारा जो मैक्सिमम टॉपिक्स था जो हमने कोडिंग किया था वो मोस्टली हमारा एक टेबल से रिलेटेड था। तो यहाँ पर हमने देखा HTML टाइटल, हमने इनलाइन स्टाइल का टाइटल दे दिया, क्लोज कर दिया, उसके बॉडी पार्ट के अंदर हमने इसका यूज़ किया। बॉडी में हमने क्या लिखा, एलिमेंट टेबल हो गया हमारा, क्या टैग, उसके स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, एरियल और फॉन्ट साइज हमारा स्मॉल हो गया। तो ये टेबल टैग के साथ हमने इसका इनलाइन स्टाइल का यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर इसका इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने अभी जो टेबल वाला पोर्शन था उसको ज़्यादा हमने यूज़ किया है, और टेबल के साथ ही हमारा जो टॉपिक है, जो टेबल क्रिएशन है, वो ही मोस्टली आपका, वो भी आपका से रिलेटेड आपके होगा। यहाँ पर TR हो गया, क्योंकि जो हमने अब यहाँ पर हमने टेबल के साथ यूज़ किया, सेकंड में क्या किया, टेबल हेड के साथ कर दिया। टेबल हेड जो हमने दिया वो हमारा क्या, स्टाइल और कलर ब्लू, उसका कलर हमने क्या किया, ब्लू। तो जो हमारा जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू के बीच में होता है वहाँ कॉलन साइन लगता है, और मल्टीपर्पज़ जो वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें हम बीच में सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं आफ्टर उसके, ठीक है। तो यहाँ राइटर्स नेम, अब राइटर नेम हो गया, ठीक है। फिर हमने TH दूसरी स्टाइल में ग्रीन दिया जिसमें हमारा प्राइमरी सेंटर हो गया। तो यहाँ पर TH और TR टैग दोनों का यूज़ किया गया है, ठीक है। दो हमने, एक हमने टेबल हेड लिया राइटर्स नेम का, तो वो कैसा होगा, कलर ब्लू होगा उसका। दूसरा हमने टेबल हेड कैसे लिया, प्राइमरी से जनरल का, जेंडर जो भी है उसको लिया, उसको ग्रीन में कर दिया, उसका क्लोज कर दिया टेबल, ठीक है। वो टेबल में जहाँ जो हमने पहले हमने टेबल क्रिएशन आप लोगों ने की थी, उसी में इनको हम वहाँ पर जो भी हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो अलाइन वगैरह यूज़ करते हैं उनके प्लेस पर हम क्या करेंगे, ये स्टाइल का यूज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने टेबल रो, अब यहाँ पर टेबल रो में कर दिया, देखिए यहाँ हमने इसको टेबल रो में भी कर सकते हैं। टेबल रो में क्या किया, कलर रेड कर दिया, क्योंकि आगे जाकर उसका जो टेबल रो का कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो ये स्टाइल होगी, टेबल रो के सभी के कलर उसके रेड हो जाएंगे, ठीक है। TD क्लोज किया, यहाँ पर TD, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट आपका स्टेप्स हो गया। यहाँ पर ये तो ऑलरेडी हम लोग जैसे बनाते हैं वो टेबल, तो वहाँ पर लाइन लगा दिया। तो देखो यहाँ पर आपका ये आ गया, ये जो आपका टेबल क्रिएट होनी, यहाँ पर देखिए सारे नाम हमने यहाँ पर कलर ब्लू किया था राइटर्स नेम में, इसमें ग्रीन किया है, तो ये किया, ये सिंपल कलर दिया उसी मारा है, यहाँ पर ब्लैक में आ गया आपका, और ये इस पर यूनिट वाले में रेड किया था, ये रेड टाइप हो जाएगा। तो जो भी हमने उसका यूज़ किया है उस टाइम में उनका क्रिएशन ऑफ चेंजिंग हो जाएगी। तो इनलाइन जो स्टाइल्स था वो गेट क्या होता है, इसका जो प्रेजेंट्स होता है वो ओवर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल्स पे कर सकते हैं। इनका यम दोनों पर यूज़ किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ, ठीक है। ये आपका इनलाइन क्लियर हो गया। इनलाइन में स्टाइल से हम लोग स्टाइल टैग लगा करके उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जो जैसे नॉर्मली हम लोग अलाइनमेंट, एट्रीब्यूट वगैरह इस टाइप से यूज़ कर रहे थे टेबल के साथ, उसी टाइप से हम H1 हेडिंग्स और टेबल एरी का मोस्टली आपका थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस है, उसी के साथ हम उनका यूज़ बॉडी पोर्शन के अंदर उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनलाइन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल स्टाइल।
इंटरनल स्टाइल्स इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्बेडेड स्टाइल, इसको एम्बेडेड स्टाइल भी बोलते हैं। ये आपका एम्बेडेड स्टाइल भी होता है, क्योंकि जो इंटरनल में हम इसको एम्बेडेड के क्रिएशन ऑब्जर्व करते हैं, तो वहाँ पर एम्बेडेड के अकॉर्डिंग इसको जो इनलाइन स्टाइल्स होता है उसके साथ इसको एज ए इंटरनल के रूप में इसको अप्लाई किया जाता है। तो क्रिएट द एम्बेडेड स्टाइल टैग, तो यहाँ पर भी स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो टैग एज ए टैग के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा। और टॉपिक जो होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल क्या करना पड़ेगा, स्टाइल टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। स्टाइल टाइप करेंगे, स्टाइल टाइप में टेक्स्ट और CSS, जो CSS हमारी होती है उसका CSS यूज प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा। और एम्बेड स्टाइल शीट्स में कैन यूज़ द, जो इसमें यूज़ करते हैं उसमें यूज़ क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और विद इन द हेड टैग, इसका करेंगे हेड टैग पे। इनलाइन करते हो जो हम लोग कर रहे थे वो आपका बॉडी पार्ट के अंदर वहाँ पर कहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इसका हम यूज़ क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरी हमारी इंटरनल चेंज करने के लिए, जैसे सपोज एक किसी में आप कहीं किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यदि हम वहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा दें, मान लीजिए टीवी को हमने लगा दिया, ये कोई कैमरा लगा दिया, तो वो कवर क्या करेगा, पूरे फुल रूम को कवर करेगा। तो ये इंटरनल उसमें जो भी कलर फिक्शंस होगा वो सारे क्या होंगे, उसको फॉलो कराएंगे। तो वहाँ पर कंप्लीट इंटरनल उसको चेंज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हेड उसमें यूज़ कर देते हैं। जो हेड वाला पोर्शन होता है वहाँ पर उसका यूज़ किया जाएगा वेब पेज पर, ठीक है। जो वेब पेज हम जैसे कोडिंग कर रहे हैं तो हेड के बाद वहाँ पर स्टाइल टैग के साथ इसका यूज़ इंटरनल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे हेड है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये आपका सिंटैक्स आ गया। एम्बेडेड स्टाइल शीट्स के लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, तो ये हेड हो गया। हेड के बाद हमने क्या लिखा, क्योंकि टाइटल हमारा वहाँ पर गया, टाइटल वगैरह यहीं पर हम सारा इसका यूज़ कर देंगे हेड में। स्टाइल यहाँ पर, लेकिन हम तो स्टाइल वहाँ पर इनलाइन में केवल स्टाइल लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टाइल, ठीक। स्टाइल कैसा होना, टाइप, टाइप कैसा होना चाहिए, ठीक है, इन्वर्ट को टेक्स्ट ऑब्लिक CSS टाइप में। अब CSS रूल्स, स्टाइल, डेफिनेशंस, गोवियर जो भी है, ये तो टेक्स्ट हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ये डेफिनेशंस वगैरह जो भी उसकी वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट लिखा हो गया। उसके बाद स्टाइल टैग को यहाँ पर हमने इस टाइप से क्लोज कर दिया और हेड क्लोज हो गया। ये हमने क्या किया, एक बार हेडिंग में इसको लगा दिया। यहाँ पर आपने बताया था कि मल्टीपर्पज़ पेज बहुत सारा हमें बार बार उनका यूज़ करना पड़ता था, वो इसमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा इंटरनल में। एक बार हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया तो ये हमारा टैग जो टेक्स्ट होगा वो इसको फॉलो करके चलेगा, जो हम हेड के साथ यूज़ करेंगे। तो स्टाइल जो डेफिनेशन डिफरेंट गिवन द स्टाइल टैग, स्टाइल टैग का इंक्लूड हेड टैग, हेड टैग के साथ इंटरनल स्टाइल शीट्स को वो वेब पेज को चेंज करेगा। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल है इसे, यहाँ पर ये आपका उस सिंटैक्स था, उसी के अकॉर्डिंग जो हेडिंग, स्टाइल टैग, टेक्स्ट CSS हो गया। और उसके बाद हमने इसका जो अंदर का पार्ट था उसमें हमने क्या लिखा, स्टाइल टैग से इसको बिगिन किया, SC लिया। अब यहाँ पर इंटरनल में हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक। कर्ली ब्रेसेस वही जो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल में इसी टाइप से, एक्सटर्नल में थोड़ा सा लिंक के रूप में बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने जो भी SC था ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट, ये टैग्स हो गया। यहाँ फॉन्ट फैमिली, जो भी कलर, वैल्यू, और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट था उससे हमने इसको क्लोज कर दिया। ये CSS रूल क्या है, डिफाइन कर रहा है, किसको कर रहा है, S3 को, एंड द रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक। स्टाइल टैग को हमने अब क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया स्टाइल टैग को, उसके बाद हेड को भी क्लोज कर दिया। अब हमने पर्टिकुलर यहाँ पर लगा दी, तो आपके पूरे उसमें बॉडीज़ के अंदर जहाँ पर हमने S3 का यूज़ किया होगा उसमें क्या होगा, सारा फॉन्ट फैमिली का जो वर्डाना हो गया और कलर सभी का क्या होगा, ब्लू होगा। बार बार हमें, जैसे वहाँ पर हम लोग HTML कोडिंग में जो हमारा HTML5 फंक्शन से पहले आता था वर्जन, उसमें हम क्या करते, कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ता था। इंटरनल स्टाइल शीट्स में इसमें जो होती है वो एप्लीकेबल होती है, किसके लिए होती है, एंटायर द वेब पेज टू सेट ऑफ द जो सेम टाइप ऑफ द वेब पेज, पूरा सेम टाइप होता है उसको प्लेस करने के लिए, जो भी उसका प्लेसिंग सिस्टम होता है। नाउ रिलेटेड टू द इंटरनल स्टाइल शीट्स, इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल शीट से रिलेटेड एक कोडिंग है जिसको आप देखें। यहाँ पर देखिए HTML से स्टार्ट किया गया, HTML हेड, उसके बाद टाइटल में हमने इंटरनल स्टाइल शीट को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमने क्योंकि टाइटल हमने करके उसको क्लोज कर दिया, अभी तो हेड आपका रेडी है, हेड आपका यूजेबल है। तो हेड जब यूजेबल है तो इसको हमने क्या लिखा, इसमें स्टाइल टाइप कर दिया, स्टाइल टाइप टेक्स्ट कर दिया। उसके बाद टेबल,
यहाँ पर एलिमेंट को लिख दिया, क्योंकि ये स्टाइल टैब और टेक्स्ट CSS में ये नॉर्मली सभी में लिखा जाएगा इंटरनल में, ठीक है। टेबल्स हमारा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉन्ट फैमिली, ठीक है, उनका फॉन्ट फैमिली हमारी कैसी होनी, क्या होना चाहिए, क्या कॉलन, एरियल, सेमी कॉलन, दूसरा क्योंकि मल्टीपर्पज यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट साइज स्मॉल लिखा जाएगा। हम वहाँ पर नंबर दिए हैं स्मॉल साइज, स्मॉल, नैरो, अलग अलग कलर के होते हैं, आगे उनके बारे में आप लोग देख लेंगे। कलर ब्लू, स्टाइल टैग क्लोज करिए, हेड क्लोज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज़ हो गया, किसमें यूज़ हो गया, पर्टिकुलर इंटरनल का ये पूरा यूज़ हो गया, पूरी कोडिंग भी यूज़ हो गया। बॉडी टेबल, ये हमने जो भी हमने ऑलरेडी हमारी पहले से टेबल क्रिएशन बनी होंगी सारी टेबल, उन पे हम बॉडी में जा कर के उसको केवल हम लगा देंगे इंटरनल में, तो हमारी पूरा फुल जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो उसके लिए पूरा हो गया। तो नोट हमें क्या करें, जो CSS में रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्शंस, जो भी हमारा पूरा उसके अंदर पार्ट है, तो स्टाइल एलिमेंट के रूप में, और ये टाइप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनलाइन में नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हम टाइप इक्वल टेक्स्ट CSS का यूज़ करेंगे इंटरनल में, और कंप्लीट हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई। तो सारा प्रोसेस जो हमारा यहाँ पर था वो सभी उसमें यूज़, डिस्प्ले उसका आउटपुट जो होगा वो इस टाइप से आउटपुट आपका यहाँ पर ये आउटपुट आ गया, ये जिस टाइप का आउटपुट होगा। ये CSS उसमें जो टैग जो हमारा इंटरनल एम्बेडेड हमारी स्टाइल शीट, उसमें देखिए सारे जो भी था नॉर्मली हमने जो यूज़ किया था ब्लू कलर वगैरह, वो सारा आपका यूज़ हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हेडिंग CSS कोड फ्रॉम द ओल्डर ब्राउजर। ओल्डर ब्राउजर में आपका क्या होता था, कुछ कोडेड जो होते थे वो हेडर लेते, दिखाई नहीं पड़ते थे ओल्डर ब्राउजर में, ठीक है, उनसे हेडर करने के लिए। तो स्टाइल टैग का ये डेवलपमेंट किसके, वो CSS, क्योंकि इसको क्या करता है जो CSS वो डज नॉट सपोर्ट, इसको सपोर्ट नहीं करता था। जैसे हमने कुछ आपको डिफाइंस उसमें बताया था, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे HTML5 के जो एट्रीब्यूट थे वो यूजेबल नहीं थे उसके साथ थे। तो CSS में भी ऐसा ही कुछ पोर्शन होता है जिनका यूजेज नहीं हो पाता है। यहाँ पर ये कमेंट्स के रूप में जो यूज़ करते हैं CSS में, HTML टैग के रूप में, जो टोटली जो हमारा अनडिज़ायरेबल या अनएक्सेप्टेबल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना पड़ता है, इस टाइप से हम लोग उसका कोडिंग का यूज, जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं अनएक्सेप्टेबल होते, तो स्टाइल सी टैग से ये कहते हैं इनक्लोज CSS। इनक्लोज CSS में यहाँ पर ये एक्सप्लेनेटरी साइन है, डॉट डॉट, यहाँ पर हम उसको कमेंट्स के रूप में लिख देते हैं, इनसाइड द एंड टू, एंड लिख करके उसके बीच में जो भी है वो कमेंट के रूप में लिखा जाता है। ये हमारा क्या सिंटैक्स है इसके लिए, हेडिंग्स के लिए। और CSS रूल्स को ईयर जो भी इसके रूल्स जो हैं उसके द्वारा स्टाइल क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो CSS होता है तो मेनली वन ड्रॉबैक, जो वन ड्रॉबैक्स होते हैं उनको ब्राउजर्स के डोंट सपोर्टेड यूनिवर्सिटी जो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ड्रॉबैक लाने के लिए हमें इस टाइप का ये सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका यूज़ करके उसी के अकॉर्डिंग हम उनका यूज़ करते थे, कमेंट के रूप में लिखना पड़ता है उसको इंडिकेट करने के लिए। ये आपका नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब थर्ड जो हमारा जो था वो क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट इसको हम लिंक डी बोलते हैं, जैसे इंटरनल कॉल्ड एम्बेडेड, उसी तरह ये लिंक स्टाइल शीट होती है। इसका एक्सटेंशन CSS होता है। एक्सटर्नल शीट इसको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट, एक अलग से इसको एक जनरली इंफॉर्मेशन के रूप में एक सेपरेट इसकी अलग से कोडिंग, जो हमारी टेबल की ऑलरेडी हमारी जो सारी कोडिंग पहले बनी हुई हैं वही आपकी बनी रहेंगी। एक CSS के लिए, एक्सटर्नल के लिए हमें एक अलग से एक कोडिंग करनी पड़ेगी CSS में, ठीक है। उसका एक्सटेंशन CSS, यानी जब उसको हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद फाइल नेम उसके बाद डॉट CSS करेंगे, उसका डॉट HTML रहेगा, इसका डॉट CSS रहेगा, ठीक है। उसको फिर हम हमें उसमें जा करके यहाँ पर देखिए इस टाइप के ये यहाँ प्रोसेस दे रखे सारे जो एक्सटर्नल स्टाइल्स होती हैं, वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये डिफरेंट टाइप्स की इस टाइप से होती है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर दे रखे हैं। आपका बॉडी वाले पोर्शन में हम किस तरह से बैकग्राउंड उनका यूज़ करेंगे, H1 में हमने यूज़ कर दिया, ठीक है, H2 में किया, पैराग्राफ में टेबल डाटा के लिए, टेबल के लिए, तो इस टाइप जितने भी यूजेस हैं वो सारे हमने क्या किया, CSS एक्सटेंशन नेम दे करके, और ये हमने एक कोडिंग के रूप में अंदर टाइप कर लिया, उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फाइल के नेम के साथ एक्सटेंशन CSS का यूज़ कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सैम्पल एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ही हो गया। इसका हमने नाम भी रख दिया सैम्पल CSS। इसका जो हमने नेम दिया वो क्या कर दिया, सैम्पल डॉट CSS। ये नेम हो गया क्योंकि ये सैम्पल हमारा पूरा इस तरह से हम उसको टाइप कर लिया हमने, कोडिंग CSS की कोडिंग टाइप हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल के लिए। उसके बाद हम क्रिएट क्या करते हैं, सेविंग एक्सटर्नल। तो ये भी आपकी जो फाइल होती है, जो CSS की फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं
वो फाइल भी कहाँ पे होती है, नोटपैड में जाकर वहीं पर हम कोडिंग करते हैं HTML की तरह ही उसको कोडिंग करते हैं। बट ओपन नोटपैड करने के लिए CSS में सिर्फ हमें टाइपिंग कर्ली ब्रेसेस का वहाँ यूज़ करेंगे। जो भी हमारे एलिमेंट्स होगा या टैग, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कॉलन वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू के लिए सेमी कॉलन बिटवीन्स में लगाते चले जाएंगे। अलग अलग जितनी भी हमें जो कैटेगरी अपने उसमें फॉर्मेटिंग में हमें अट्रैक्टिव बनाना है, H3 को करना है, पैराग्राफ्स को यूज़ करना है, टेबल में भी हमें उसको मॉडिफाई करके अपने अट्रैक्टिव बनाना है, H4 में करना है, या आपका पैराग्राफ्स है, बॉडी है, जो भी पोर्शन का भी यूज़ करना है, सभी को हम उस CSS की जो कोडिंग कर रहे हैं वहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के और उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग उनको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ओपन नोटपैड में टाइप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आगे आता है टाइप द ऑल टाइप CSS रूल। जो भी उसके रूल्स थे अभी ये बताया हमने, जो भी रूल्स थे वो ओके, क्योंकि रूल्स में हमने बताया था सेलेक्टर्स टू, जो भी हमने बताया था सेलेक्टर का यूज़ वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में PDF में दिया सेलेक्टर, जो टैग्स का रूप अभी हम लोग इंटरनल कर रहे थे वो यहाँ पर CSS में क्या होता है, सेलेक्टर कहलाता है, टैग या एलिमेंट के रूप में, जिसपे आपके सेलेक्टेड जो भी थे वही, इसीलिए सेलेक्टर बोला गया है। सेलेक्टेड हमारे जो एलिमेंट टैग है उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि वही मॉडिफाई करते हैं, सभी का थोड़ी नहीं यूज़ करेंगे अट्रैक्टिव के लिए। भाई हम लोग अपना जो अट्रैक्टिव, अपने फेस को अट्रैक्टिव करने की जो चीज़, जो मटेरियल हमारे लिए जहाँ के लिए अवेलेबल, उसी का यूज़ हम करते हैं, वहाँ पर करेंगे अकॉर्डिंग टू उसी के अकॉर्डिंग, सेम है उसी टाइप की। सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई सेमीकोलन के बाद, और मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो गया। फाइनली क्या करेंगे, सेव फाइल करेंगे। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो एक्सटेंशन भी बताया था हमने, CSS करेंगे तो कंप्लीट वाला क्या हो गया, एक्सटर्नल की कोडिंग बनकर की है हमारी, जो पूरा बनकर के सेव हो गई। और उसका हमने सैम्पल नेम क्या रख दिया, sample.css हो गया। ठीक है, अब इसको लिंक कराएंगे। अब क्या होगा, लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि हमारी जो लिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो लिंक की भी बोलते हैं। इसको मैं करानी विद वेब पेज, जो हमारा पेज हमारी सपोर्ट टेबल ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी तो उसको लिंक कराना है। एक फाइल हमारी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है और दूसरी फाइल हमारी यहाँ होगी, तो इसको मैं विद इन हेड, इसको भी हेड के अंदर, जैसे इंटरनल को हेड के अंदर वहाँ पर सैम्पल टाइप करके लिखा गया था, इसी टाइप से हेड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तीन चीज़ों का यूज़ होगा। यहाँ पर लिखा हुआ ये एक होगा रिलेट किससे कराना है, स्टाइल शीट से। ठीक, टाइप आप इंटरनल में भी यूज़ कर चुके थे, टैक्स CSS, वैसे वो चीज़ होगा। ठीक है, और ये HREF ये इसका हम लोग यूज़ पहले भी कर चुके थे। ठीक है, जब लोगों ने उसको एंकरिंग वाला यूज़ कराया गया था तो वहाँ भी या इमेजेस में कराया गया था, हाइपर रेफरेंस होता है, ये हाइपर लिंक रेफरेंस होता है। तो वहाँ पर हाइपर लिंक रेफरेंस किससे करा रही है, वो अदर फाइल से, जो हमारी वो फाइल किस नेम से है, sample.css, उससे करा रहे हैं। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, हेड के अंदर यूज़ करेंगे। हेड स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में वहाँ पर एक बार इस लिंक को हम वहाँ पर लोड कर देंगे, तो वो हमारा क्या करें, उसको लिंक करके और हमारे पूरे फॉर्मेट को, जो हमारी HTML कोडिंग्स की पूरे फॉर्मेट को चेंज कर देगा। यहाँ पर देखिए सारा पोर्शन इधर का, ये देखिए कॉलम्स ये बने हुए हैं, इस पर भाई हेड, उसके लिंक। अब इसको हम क्या है, लिंक के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, लिंक लिखा गया, देखो कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर, क्योंकि हम HTML में चल रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ लगेगा नहीं, तो हमने क्या किया, एंगुलर ब्रैकेट में लिंक और रेल, तीन वर्ड बोले थे हमने, रेल एंड रिलेट। ठीक है, टाइप और HREF। रेल में क्या लिखा, स्टाइल शीट, ये सभी में ये लिखा जाएगा। टाइप में हमारा टैक्स CSS रहेगा, हर पे ये हमारा जो भी हम CSS की फाइल का नेम होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफाइड है, ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ द हर HREF एट्रीब्यूट होगा, जो हमारी एक्सटर्नल शीट बनेगी उसका बना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, ये हमारा क्या था, लिंक टैग है। जैसे 8 वहाँ पे यूज़ करते थे, यहाँ पर लिंक में लिंक टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी स्टाइल टैग नहीं लिखा जाएगा, केवल हमें स्टाइल शीट का जो रिलेट कराया उसको लिखा गया। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्लोज हो गया। इसी का हम यूज़ करेंगे पूरी उसमें, उसके साथ जो मेन वाली फाइल है वहाँ पर कर देंगे। तो लिंक जो एलिमेंट्स होता है वो लिंक क्या करता है, HTML पेजेस को करता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है, हुज रिलेट टू इट, और किसके द्वारा, स्टाइल शीट से, किससे रिलेट कर रहा है, स्टाइल शीट से कर रहा है। ठीक है, स्टाइल शीट कैसी है, टाइप कैसा हमारा है, टैक्स, कैसा टैक्स, CSS टैग। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का है। और HREF एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ये हमारे URL के रूप में, क्योंकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये क्या कर रहा है, स्टाइल शीट को, जो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को, उससे क्या कर रहा है, उसको अटैच कर रहा है, जोड़ रहा है उससे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक
कोडिंग देखें आप नीचे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है HTML से स्टार्ट हो गया आपका, हेड हो गया, हेड के अंदर देखो टाइटल एक्सेल साइट हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये आ गया लिंक, ठीक। इसके नया हुआ लिंक टाइप, जो भी आपकी लिंक टाइप क्या है टेक्स्ट सीरीज हो गया, ठीक है। टाइप में स्टाइल सीट भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। यहाँ पर टाइप हमने दे दिया, लिंक हमें टाइप दे रहा है, ठीक है। रिलेट को मालूम आगे, ये जरूरी नहीं है इधर उधर हो जाए, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद रिलेट क्या है स्टाइल सीट से हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया HREF क्या हुआ, ये HREF आपका हो गया जो हमारा लिंक होगा, लिंक टैग के लिए, उसके लिए तो लिंक टैग हमारा पूरा यूज़ हो गया। उसके हेड क्लोज बॉडी, बाकी देखिए पूरा में H1 ये सब है क्या यूजिंग स्टाइल HRC जो हमने, ये तो हमने उसको दिया गया है, ये तो टाइटल वगैरह हमने उसको दे रखा है। तो ये सब वही आपकी पूरी जो हमने आपको टेबल पहले बनाई थी HTML में कोडिंग में, वही पूरी टेबल है। उसको केवल में क्या कि रिलेट कर दिया, लिंक करा दिया किसे CSS से, दोनों से, और उसका आउटपुट हो गया। तो ये आउटपुट आपका यहाँ पर इस टाइप से थोड़ा स्टाइल शीट बन के यूजिंग एक्सेल शीट, और ये थोड़ा स्टाइल शीट जो बन करके आ जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से मल्टी टाइप्स और स्टाइल टैग में इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, जो ग्रुप एलिमेंट्स वगैरह जो जैसे हमने हायर उनमें कराया गया, तो हायर वगैरह इसका यूज़ करने के लिए जो अलग अलग इनलाइन वगैरह, इनलाइन का यूज़ है, एक्सटर्नल है, इनलाइन, इन सभी का यूज़, क्योंकि इसमें एक क्लास एट्रीब्यूट्स और होता है जो ग्रुपिंग आइडेंटिफिकेशन होता है। ग्रुपिंग आइडेंटिफिकेशन में एलिमेंट्स में इसमें क्लास एट्रीब्यूट होता है। क्लास एट्रीब्यूट का क्लासिफिकेशन में जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो यूज़ किया करता है रिलेटेड ग्रुप्स के लिए, क्योंकि उनमें अलग अलग क्लास वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो जब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उस क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, उसको लाइन को हमें अलग करना है, ठीक है। उसका इनको अलग अलग एक कॉलम वाइज के रूप में उनको अलग अलग हम बनाते हैं। तो यहाँ पर इस कोडिंग्स में पूरा इंडिकेट किया गया है। ये स्कूल जैसे फेस्टिवल है, एक आपका क्लास ये हो गया, ठीक है, एक आपका इंटर स्कूल हो गया, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेब पेज को नहीं, तो अलग अलग इनको अलग अलग कैटेगरी करने हैं। तो क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं क्लास वाइज सेक्शन के लिए। फेस्टिवल को अलग करिए क्लास, एक क्लास हमने अलग अलग क्लास जो सेक्शन से बनाते हैं उस टाइप से ये क्लास के रूप में इसका यूजेज होता है। ये इंटरनल स्कूल या उनके उस टाइप्स के स्कूल से रिलेटेड उनको अलग अलग टाइम में यूज़ करते हैं क्लास एट्रीब्यूट के यूज। यहाँ पर जो जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ये अलग अलग अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक हमारा फेस्टिवल का अलग हो गया, ठीक है, उसका अलग हो, इंटरनल स्कूल्स को अलग किया, अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग करने के लिए, क्योंकि हम इनको अलग अलग कलर्स के रूप में यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्लास एट्रीब्यूट की आवश्यकता होती है। और उसके साथ इस टाइप से कलर उनके सबके अलग अलग, अगर हमें इंटर स्कूल का कलर अलग है, फेस्टिवल उसका अलग है, तो इस टाइप से सभी को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स जो दे रखा है इस टाइप से इसका यूज़ कर देते हैं, सिंटैक्स वहीं पर उसका यूज़ करेंगे, अलग अलग इनके साथ यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंट जो भी हमारा एलिमेंट H1 H2 जो भी है, क्लास किसको में करना है, और उसके अंदर वैल्यूज़ जो हम यूज़ कर रहे थे सेम है उसी टाइप से करना है। सिंटैक्स यहाँ पर क्लास एलिमेंट हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू जैसे वहाँ पर कर उस टाइप से, और इसको क्लास यूजिंग कैसे करते हैं डॉट क्लास नेम के हिसाब से, उसको आगे डॉट क्लास नेम के हिसाब से उनका यूज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर रोल जो CSS में इसका यूज़ दे रखा है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से, यहाँ पर सैम्पल CSS में उनका यूज़ अलग अलग ही है। यहाँ पर क्लास का जो यूज़ किया गया फेस्टिवल एक क्लास, ये अलग अलग एट्रीब्यूट के रूप में हो गई। ये इंटर यहाँ पर ये हमने, क्योंकि ये हमारे क्या क्लासेस बनाई, वहाँ पर हम क्लास का यूज़ कर देंगे SQL कोडिंग में, और यहाँ पर हमने इसको अलग अलग इंडिकेट डार्क करके इनका यूज़ कर दिया है। जो हम लोग CSS फाइल बनाएंगे उस CSS फाइल में यहाँ पर लिंक टू डेट कराई दिया गया था, इसको ये उसको लिंक करेगा, और जहाँ पर भी ये हमारे ये हेडिंग्स ये लिखे होंगे ये सब ये स्टाइल्स में वहाँ पर वो बन के आएंगे। उसका आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये आउटपुट बना हुआ है, ये देखिए अलग अलग इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्लास वाइज अलग अलग इंडिकेट हो गया, ये अलग स्टेप से अलग अलग, जो इंटरनल फेस्टिवल का ये अलग हो गया, इसका अलग, जो भी कलर वगैरह नीचे हो रहे हैं तो डिफरेंट जो भी कलर करेंगे उसको अलग टाइप से यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है आज आपका यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट से हम लोग एलिमेंट्स और प्रॉपर्टीज़ जो CSS की होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी आपको डिफरेंट टाइप्स के हमने जो CSS के अंदर उसमें फॉर्मेट में दे रखा था उन्हीं को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक्स, हैव ए गुड डे।